जितने भी स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, आप सब स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे भी डेटा देख पा रहे हो, ये अलग अलग कॉलेजेस के नेम यहाँ पे दिए गए और राउंड 1 में कितनी सीटें फिलअप हो गई हैं, कितना सीट फिल हो गए हैं और क्या चांसेस हैं कि आपको जो टॉप कॉलेजेस हैं उत्तराखंड में, गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं, इनमें आपको एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अभी कुछ ही कॉलेजेस पे डिपेंडेंट होंगे, टॉप कॉलेजेस की तरफ आप देख रहे होंगे। इसके साथ साथ लगभग सभी कॉलेजेस का ये पूरा डेटा हम लोगों ने रेडी किया है, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ सीट, जो सीट वैकेंसी है वो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितनी सीट वैकेंट रह रही है। उत्तराखंड बीएमएस के लिए एक कॉम्पिटिटिव स्टेट रहता है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, थोड़ी फीस भी ज़्यादा होती है बट कॉम्पिटिशन भी वहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो कट ऑफ की बात करें तो वहाँ पर कह सकते हैं कि राउंड 1 में काफ़ी सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 90% से अबव सीटें फिल हो गई हैं, कह सकते हैं 90% सीट्स फिल हो गए। 80% प्राइवेट में, 60 to 70% सीटें ज़्यादातर कॉलेजेस में राउंड 1 में फिलअप हो चुकी हैं। अगर आपको राउंड 1 में उत्तराखंड में अभी तक कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू कैंडिडेट है, तो आपके लिए ये डेटा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो आपको आगे की चॉइस फिलिंग में, कॉलेजेस को अरेंज करने में, किस कॉलेज में कितने चांसेस हैं, कहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, ये सारी चीज़ें इसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम एक तरफ आप कॉलेज नेम देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात, ये डेटा लिया कहाँ से गया है? ये डेटा ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से जो अलॉटेड कैंडिडेट का पूरा लिस्ट आया हुआ है, उसमें से टीम ने फिल्टर करके इसको निकाला हुआ है। ठीक है, और ये डेटा आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि किसी ने भी इसको इस तरीके से अरेंज करके बना के आपके लिए नहीं डाला होगा। तो ये आपका वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपका डाउट है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, तो उसको आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में एक फ्री गाइडेंस फॉर्म दिया गया है। अगर आपको डाउट है कि काउंसलिंग प्रोसेस में कोई हेल्प चाहिए तो फ्री गाइडेंस फॉर्म आप फिल करिए, हमारी टीम से आप काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पर जो 3 आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, पहला है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, जो कि मेन कैंपस है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे जो टोटल सीट इनटेक है आयुष काउंसलिंग से लिया जाता है। देखिए, ऑल इंडिया कोटा की जो सीट है वो अलग है, चूंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो इनकी 15% सीटें, 15% सीट जो होगी वो यहाँ पर ऑल इंडिया में भी गई है। ठीक है, तो इसके बाद जो रिमेनिंग सीट है, आपका ऑल इंडिया कोटा की सीट्स निकालने के बाद जो वैकेंट सीट्स हैं, बचे हुए सीट्स हैं, इनमें से आपको फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा में टोटल इनटेक लगभग 40 का बचता है। 40 में 35 स्टूडेंट राउंड 1 में ही फिनिश हो गए। 35 स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन मिल चुका है और होपफुली कोई बच्चा इनमें से, बहुत कम कैंडिडेट जो यहाँ पर आयुर्वेद, उत्तराखंड आयुर्वेद का मेन कैंपस या फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा को स्विच करेंगे, छोड़ेंगे। इनमें से शायद 1-2 बच्चे होंगे जो यहाँ पे, कोई भी बच्चा इस कॉलेज को छोड़ेगा, अदरवाइज कोई यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं है। तो वैकेंट सीट जो लगभग बच रही हैं वो 5 सीटें यहाँ पे वैकेंट आ रही हैं। नंबर ऑफ सीट्स में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 1-2 नंबर ऑफ सीट्स का चेंजमेंट आ सकता है कि अगर इनमें से कोई बच्चा छोड़ता है, ठीक है, तो आपका ये नंबर जो होगा वो बढ़ जाएगा। बट अभी तक का जो है उसके अकॉर्डिंग ये लगभग आपकी वैकेंट सीट आपके यहाँ पे निकल के आ रही है। ठीक है, तो गुरुकुल, अगर हम बात करें गुरुकुल का, तो गुरुकुल में 53 सीट्स का इंटेक है स्टेट काउंसलिंग में, यूपी उत्तराखंड आयुष के थ्रू 46 सीटें यहाँ पे फिलअप हो चुकी हैं, तो लगभग 7 सीट्स। ठीक है, तो लगभग ऑलमोस्ट 90% सीटें यहाँ पे भी फिल हो गई हैं गुरुकुल कैंपस में, हरिद्वार में। ऋषिकुल कैंपस जो है आपका, ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसमें आपका ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। 48 सीट्स का इंटेक है उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग के थ्रू। राउंड 1 में 41 सीटें फिलअप हो चुकी हैं। वैकेंट सीट केवल यहाँ पर 7 सीटें वैकेंट आ रही हैं, 7 सीट्स केवल वैकेंट हैं। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल कहीं ना कहीं समझ लेना चाहिए कि अगर आपकी स्कोरिंग 200 या 300 के आसपास है तो इन कॉलेजेस में तो नहीं होने वाला। प्राइवेट ऑप्शन आप जल्दी से उसको बैकअप में एक प्लानिंग कर लें, कौन से कॉलेज में लेना है, कौन सा कॉलेज आपके बजट में आएगा, कहाँ पर एक्स्ट्रा फीस नहीं लग रही है, ये सारी चीजें फाइनल करने के बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस की प्लानिंग जरूर कर लें। अब यहाँ पर अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट में आपका एक कॉलेज है दून। ठीक है, दून इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज, शंकरपुर उत्तराखंड लोकेशन पे। 60 सीट का इंटेक था राउंड 1 में। 49 सीट प्राइवेट कॉलेज में, 49 सीटें भर चुकी हैं। केवल यहाँ पर 11 सीटें अवेलेबल है राउंड 2 के लिए। ठीक है, तो दून में लगभग फिलअप हो गया सीट। पतंजलि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है। टोटल इंटेक 92 का है। टोटल इंटेक यहाँ पर 100 सीट्स का है और 100 में से आप देख सकते हैं कि राउंड 1 में लगभग 92 सीटें फिल हो गई हैं, 92 सीट फिल हो चुके हैं। केवल यहाँ पे 8 सीट की लगभग वैकेंसी आ सकती है। पतंजलि लगभग कोई नहीं छोड़ेगा, शायद इनमें से 1-2 बच्चे होंगे जो ड्रॉप करेंगे, अदरवाइज पतंजलि कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं जल्दी से। ठीक है, जब तक कि उसको कोई और बेटर कॉलेज किसी दूसरी काउंसलिंग में अलॉट ना हो जाए। तो यहाँ पर देवभूमि देहरादून में ये कॉलेज भी लोकेटेड है। और देवभूमि के अंदर जो सीटें यहाँ पर टोटल 60 सीट्स का इंटेक है, प्राइवेट कॉलेज है।
49 सीटें यहाँ पे फिलअप हो गई हैं राउंड 1 में और केवल 11 सीटें वैकेंट हैं। तो आप लगभग ऑलमोस्ट कह सकते हैं यहाँ पे भी 80 to 90% सीट्स का इंटेक फिल हो चुका है। मदरहुड आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज रुड़की 100 सीट्स का इंटेक है, 100 में से 73 सीटें फिलअप हो गई हैं, 27 सीट्स वैकेंट हैं। तो कुछ सीटें अभी मदरहुड के अंदर वैकेंट हैं। तो जो लो नीड स्कोरिंग वाले कैंडिडेट हैं, मदरहुड में भी आपके लिए थोड़े से चांस बन सकते हैं कि आपको यहाँ पे सीट मिल जाए। हिमालयी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये भी आपका देहरादून में ही है, जीवन वाला लोकेशन पे 60 सीट्स का इंटेक है, 50 सीटें भर चुकी हैं, केवल 10 सीटें यहाँ पे वैकेंट है हिमालयी आयुर्वेदा के अंदर। हिमालय के बाद अब कोई कॉलेज है यहाँ पर काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। तो काया जो है उत्तराखंड देहरादून में, इसमें भी 60 सीट का इंटेक है, 44 सीटें फिलअप हो गई हैं, लगभग 16 सीट्स वैकेंट है। ओनली 16 सीट यहाँ पर काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में वैकेंट है। क्वाड्रा की बात करें, क्वाड्रा में भी लगभग 60 सीट का इंटेक है, 50 सीट फिलअप हो चुके हैं और केवल 10 सीटें यहाँ पे क्वाड्रा के अंदर वैकेंट आपको मिल रही है। तो केवल यहाँ पे 10 सीटें क्वाड्रा में भी आपको सीट वैकेंसी मिल रही है। ऑलमोस्ट क्लोजिंग कह सकते हैं कि सीटें काफी हद तक राउंड 1 में उत्तराखंड आयुष में फिलअप हो चुकी है। शिवालिक के अंदर भी यहाँ पर 60 सीट्स का इंटेक है, 44 सीटें राउंड 1 में फिल हो गई है, 16 सीटें यहाँ पे वैकेंट है शिवालिक में। अरोमा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे भी आपका 60 सीट्स का इंटेक है, 52 सीटें यहाँ पे फिलअप हो गई है, केवल 8 सीट वैकेंट है अरोमा में। अरोमा भी आपका लगभग फिलअप है, 80% 90% तक पैक हो चुका है। अब यहाँ पर एक BHMS का कॉलेज है, चंदोला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। इसका जो यहाँ पर जो सीट है 50 सीटें हैं BHMS में, 21 सीटें राउंड 1 में फिल हो गई हैं, 29 सीट्स अभी वैकेंट हैं। तो BHMS अगर किसी को लेना है तो अभी स्कोप है, ठीक है। BHMS में आपको यहाँ पर सीट आराम से मिल जाएगी। उत्तरांचल मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च, ठीक है। उत्तरांचल के अंदर बात की जाए, उत्तरांचल में भी यहाँ पर 100 सीट्स का इंटेक है, 100 सीट में से 80 भर चुकी हैं, ओनली 20 सीटें ही बची हुई है राउंड 2 के लिए। उत्तरांचल के बाद सूरजमल मेडिकल कॉलेज जो कि आपका उधम सिंह नगर में है उत्तराखंड में, 60 सीट का इंटेक है, 47 सीट्स आपके फिलअप हो गई हैं, 13 सीटें केवल वैकेंट हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सूरजमल उधम सिंह नगर में बच्चे जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस मेन देहरादून सिटी को ज्यादा रखते हैं। अदर जो लोकेशन है उत्तराखंड में उनमें बाद में जाना चाहते हैं या उनमें कॉलेजेस की जो प्रायोरिटी है वो बाद में होती है। लेकिन यहाँ पे आपको अदर कॉलेज में भी, जो कॉलेज बाहर लोकेटेड है वहां पे भी कॉलेजेस सीट काफी हद तक फिलअप हो गई। कोर मेडिकल कॉलेज, कोर जो है कोर मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल रुड़की में है, 60 सीटें टोटल इंटेक है, 49 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है और 11 सीट्स केवल बची हुई है। 49 सीट राउंड 1 में फिलअप हो गई। तो अगर राउंड 2 में उत्तराखंड के अंदर आपकी चॉइस है, उत्तराखंड में आपको ऑप्शन बनाना है और अगर आपकी स्कोरिंग 200 से कम है, ठीक है, तो आपके लिए उत्तराखंड एक सेफ साइड ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मेन कॉलेजेस हैं देहरादून के आसपास के जो कॉलेज हैं उनका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा और उनमें राउंड 2 में सीटें यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल रही है। तो इसके लिए बैकअप में आप पंजाब आयुष या यूपी आयुष काउंसलिंग में राउंड 2 में इनरोल कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट को यहाँ पर उत्तराखंड में अभी सीट नहीं मिली है, आपके लिए चांस है कि जो अगला राउंड होने वाला है यूपी आयुष में, अब वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट कॉलेजेस ज्यादा हैं और सीट इंटेक भी यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पर लगभग ज्यादातर कॉलेज में 50-60 सीट्स का इंटेक मिलता है, जबकि यूपी में अराउंड मोस्टली कॉलेजेस में 100 सीट्स का इंटेक है, ठीक है। यहाँ पे बहुत एक 2 कॉलेज में सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है। पतंजलि जैसे कॉलेज में केवल 100 सीटें हैं, जबकि यूपी में अगर बात की जाए तो लगभग हर एक कॉलेज में मिनिमम 60 सीट, अदरवाइज 100 सीट, मोस्टली कॉलेजेस में 100 सीट्स का इंटेक आपको BMS में मिलता है। ऐसे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें जो भी स्टूडेंट BMS के लिए काउंसलिंग करा रहे हैं। थैंक यू सो मच।